हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और तैयारी भी आपकी खैर हो ही गई है। और आज जो हाजिर हुए हैं, बहुत सारे लोग घबराए हुए होंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। और जैसा नाम में स्पष्ट है, एक्सपेक्टेड, तो ये अनुमानित कट ऑफ है, अनुमान है आपके दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। बच्चों, मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि 11,369 बच्चों ने डेटा भरा गूगल पर, जिन्होंने फॉर्म भरा। लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वीडियो देख ली, लेकिन डेटा भरने में पता नहीं हिचकिचा रहे हैं बच्चे क्या ही हो जाएगा। तो इतने बच्चों ने डेटा भरा, पर ये भी सफिशिएंट था। जितनी भी शिफ्ट थी उस हिसाब से एक 400-500 का डेटा लगभग हर शिफ्ट में हमें मिल गया है, जिससे हम थोड़ा सा एनालाइज करने में हमें हेल्प हुई है चीज़ों को। यहाँ पर कितना वैकेंसी, पहले तो 9,000 से ज़्यादा निकला था, 9200 कुछ, लेकिन बाद में शुरू में बढ़ा भी, फिर बाद में घट करके फाइनली ये इतनी वैकेंसी रह गई हैं, 8,318 वैकेंसी। फॉर्म इस बार रिकॉर्ड तोड़, कभी सोचा भी नहीं था सीआरपीएफ ने, और यही वजह थी कि उनको 1 महीने 1.5 महीने फॉर्म एग्ज़ाम लेट करना पड़ा था। ठीक है, जो एग्ज़ाम 2 महीने पहले होना था वो लेट हुआ क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा, उन्होंने 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख एक्सपेक्ट किए थे। 22 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराना अपने आप में बड़ी बात थी। पर ये जो डेटा है, ये कोई आरटीआई के थ्रू नहीं है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये जस्ट जहाँ से भी, जिस भी सोर्सेज से पता चला है, ये रिलायबल हो सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि 22 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, बट जो जिस सोर्स से मिला है, मुझे लगता है कि शायद होंगे। ठीक है। अब 8 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं इसमें, मतलब होंगे, जो भी जितनी भी वैकेंसीज होंगी जहां भी। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने कट ऑफ लगाने में आ रही थी बच्चों, सुनना गौर से। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कट ऑफ लगाने में कि भाई स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, फिर ट्रेड बहुत अलग अलग हैं, 18-19 तरह के ट्रेड हैं। स्टेट ही हमारे 28, और फिर जो है यूनियन टेरिटरीज बन जाती हैं 29-28, जो भी आप कहो। तो भाई इतने 30-35 जगह बटा हुआ है सारी वैकेंसी, प्लस फिर वो ट्रेड्स में बटी हुई है। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं आपको हर स्टेट की और हर ट्रेड की कट ऑफ बता पाऊँ। क्या कट ऑफ स्टेट वाइज जा सकती है? जी हाँ, कट ऑफ स्टेट वाइज भी जा सकती है। ठीक है, या मैं ये कहूँ स्टेट वाइज ही जाएगी, जिस तरह से इन्होंने वैकेंसीज लिख रखी हैं। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। स्टेट वाइज वैकेंसी तो एमटीएस में भी होती है, लेकिन वहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ जो जाती है, सबको सब में मौका मिलता है। लेकिन अगर यहाँ आपका डोमिसाइल मांगा गया है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ अपने स्टेट में ही मौका मिलेगा। अगर एसएससी जीडी की तरह किया तो आपको सिर्फ अपने स्टेट में मौका मिलेगा, और एमटीएस की तरह किया तो एक बच्चा कितने भी स्टेट भर सकता है। पर स्टेट की तो कोई चॉइस नहीं आई थी ना फॉर्म भरते समय। इसका मतलब कट ऑफ स्टेट वाइज जाएगी, जैसे एसएससी जीडी की जाती है। तो फिर जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे यूपी के, बिहार के, हरियाणा के, इनको और मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि बच्चे ही फॉर्म ज़्यादा होते हैं। और बाकी केरला, तमिलनाडु, असम, मणिपुर, इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ ये चीज़ तो रहेगी। तो यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, नहीं बता पाऊंगा तो फिर जो मैं आज कट ऑफ बताऊंगा उसका कोई खास अर्थ भी नहीं है, क्योंकि मैं किस स्टेट की बता रहा हूं। जब मैं स्टेट वाइज ही नहीं बता रहा हूं तो वो स्टेट की किसकी हो गई। ठीक है बच्चों, तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि भाई जितने बच्चों ने आपने डेटा भरा है उस हिसाब से ये कह पाना मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एसएससी जीडी में 70-75 हज़ार बच्चों ने डेटा भरा, जिस हिसाब से वो कट ऑफ अलग अलग बता पाए। इसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों के राज्यों का तो मैं कट ऑफ लगाने में ही मेरे को मुश्किल हुई, और वो कट ऑफ काफ़ी हाई गई जो मेरे लगाने से। बाकी स्टेट्स का बिल्कुल सेम गया था, लेकिन यूपी, बिहार, हिंदी भाषी वाले राज्यों में फेल हो गया था जीडी में। और यहाँ भी मैं वही काम नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ डेटा बहुत छोटा है।
वहाँ 70-80 हज़ार बच्चों ने भरा, यहाँ 11,000 ने। तो यहाँ मैं नहीं बता पाऊंगा आपको स्टेट वाइज डेटा, मैं आपको कुछ अंदाजे लगाने बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी। ये जो मैं कह रहा हूँ 8 गुने बच्चे की, तो ये आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि 8 गुना बच्चा पास किया जाएगा जो वैकेंसीज हैं। यानी अब आप 65 से 70 हज़ार बच्चे, अप्रोक्सीमेट बोला है तो बढ़ा भी सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, 65 से 70 हज़ार बच्चे इसमें फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। तो फिर दूसरी मेरिट लगेगी फिजिकल के बाद, उसमें फिर ट्रेड, डीएमई, आरएमई और ये सब कराया जाएगा। डीएमई आरएमई मतलब मेडिकल, रीमेडिकल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट। जो फिजिकल पास करके आगे, मान लीजिए 4 गुने बच्चे आधे रह गए फिजिकल में, मान के चलते हैं कि यार 70 हज़ार बच्चे हैं, 35 हज़ार पास करके आगे फिजिकल। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 2 से 3 गुना ही बच्चे पास करेंगे इन सारे टेस्टों के लिए एक साथ, डीवी, ट्रेड टेस्ट और डीएमई आरएमई यानी मेडिकल के लिए। इन तीनों की के लिए एक ही बार में पास करेंगे। अब 35 हज़ार ने मान लो फिजिकल पास किया, तो ये पास करेंगे यहाँ 3 गुना मैक्सिमम, 24 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी 11 हज़ार को ये फिर निकालेंगे फिजिकल के बाद। 24 हज़ार या ये 20 हज़ार जो भी ये करें, उन बच्चों का ये सारी चीज़ें कराएंगे, ट्रेड भी कराएंगे, मेडिकल भी कराएंगे, डीवी भी कराएंगे उनका, और फिर लास्ट में फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी। मेरे ख्याल से ये बहुत कम बच्चे ले रहे हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, क्योंकि इस बार जो सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन का बच्चों ने फॉर्म भरा, उनको पता ही नहीं है कि मेरे को क्या क्या काम वहाँ कराया जाएगा। वो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ट्रेड में फेल होने वाले हैं, क्योंकि कई अनजान बच्चों ने भर दिया है ट्रेडमैन की नौकरी, नहीं पता उनको क्या है। तो इसलिए इनको यहाँ कम से कम 5 गुने बच्चे लेने चाहिए थे, वरना इनको आधी वैकेंसी, मतलब इसमें बहुत सारी वैकेंसी खाली जाने वाली है। ठीक है, कई स्टेट्स में पद खाली निकलेंगे इस बार। तो मैं आपको ये कहूँगा बच्चों कि ये ट्रेड्स आपको पता ही है, आपने कौन सा ट्रेड चुना होगा और किस तरह से आप कहाँ पर क्या होने वाला है वो आपने सब देख लिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, ये आपके जो गूगल डेटा के आधार पर आया वो डेटा दे रहा हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जैसे आपकी जहाँ भी आजकल एग्ज़ाम में होती है, एक से ज़्यादा शिफ्ट जहाँ भी हुई हो, मान लीजिए ये आपका एग्ज़ाम हुआ 15 शिफ्ट में, ठीक है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हुआ 15 शिफ्ट में। अब कोई शिफ्ट आसान आ गई, कोई मुश्किल आ गई, ऐसा क्यों किया इन्होंने? वो करता कोई नहीं है, वो बन जाते। टीचर को सब आसान लग रहा है बनाते टाइम, मुझे ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन बच्चे को क्या आता है, बात उस पर डिपेंड है। अब ये कौन तय करे कि आसान कौन सी है और हार्ड कौन सी है? तो ये उस शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर ये बता देता है कि हार्ड कौन सी है, मुश्किल कौन सी है। जैसे किसी शिफ्ट में सब बच्चों के नंबर देखे और किसी शिफ्ट में तो बने एवरेज स्कोर जो है बिल्कुल ही 40 ही, और एक शिफ्ट में बन रहा हो एवरेज स्कोर 70, तो ये मान लेंगे यार 70 वाला जो पेपर है वो आसान आया होगा, समझ रहे हो ना। और जिसमें 40 ही बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है वो पेपर बहुत हार्ड आया होगा। तो अब ये 40 और 70 वाली शिफ्ट को क्या करेंगे कि 40 और 70 वाली शिफ्ट के 2 तरीके बराबर करने के, कि यार इसको भी बराबर कर दें, इसको भी, यानी इसमें 15 बढ़ा दो और इसमें 15 घटा दो। तो यानी ये ऐसे कर देंगे कि भाई दोनों को 55 पे लाना है। तो इस शिफ्ट के हर बच्चे के, चाहे भाई एवरेज स्कोर ही तो 40 आया, किसी के इसमें भी 55 होंगे, किसी के 60 भी होंगे, किसी के 20 भी होंगे, तो एवरेज 40 है। तो हर बच्चे के लगभग 15-15 नंबर बढ़ जाएंगे। और इस शिफ्ट में किसी के 80 भी होंगे, किसी के 60 भी होंगे, किसी के 90 भी होंगे, तो सबके 15-15 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। एक तरीका तो ये है नॉर्मलाइजेशन का। और दूसरा तरीका ये है कि किसी के भी मार्क्स ना घटाएं। तो किसी के भी मार्क्स ना घटाएं तो फिर क्या करेंगे, इस शिफ्ट को 70 पर लेकर के जाएंगे। तो इस शिफ्ट में कुछ नहीं किया, ना तो प्लस किया ना माइनस किया, और इस शिफ्ट में सीधा क्या कर दिया, इसको 70 बना दिया, 30 प्लस कर दिए।
तो यानी हर बच्चे के इस शिफ्ट में जो भी मार्क्स आ रहे होंगे 30 प्लस होते चले जाएंगे। तो इन्होंने ये मान लिया कि इस शिफ्ट को हमने इसके बराबर कर दिया, इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। हालांकि उसके ये तरीका नहीं है, उनका मेथड और है, पर चीज लगभग वो यही आती है जो मैंने आपको मोटे तौर पर समझा दिया है। उनका एक फॉर्मूला है, उसमें यही फर्क पड़ता है। समझ में आ गई वही नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो अब मैं आपको जो बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज क्या बन रहा है। ठीक है बच्चों? तो जैसे 1 जुलाई का जिन बच्चों का एग्जाम था उनका फर्स्ट शिफ्ट में 605 बच्चों ने डेटा दिया, तो भाई 60 एवरेज स्कोर बन रहा है 100 में से। और यहां 60, ये भी लगभग 60 है और ये लगभग 56 है। तो यानी 1 जुलाई में 56 इस शिफ्ट में कम है, तो इसका मतलब ये पेपर हार्ड रहा होगा। अब इसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन इन तीनों शिफ्टों का नहीं होगा, सबका एक साथ होगा। तो सारी जो शिफ्ट है, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सबसे आसान मेरे को जो भी मैं सारी शिफ्टों में देखूं तो भाई ये सारी शिफ्ट हैं पूरी। तो इनमें सबसे आसान जो शिफ्ट मिली वो ये मिली, कौन सी? 4 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। ये सबसे आसान शिफ्ट इसलिए क्योंकि इसका एवरेज स्कोर ज्यादा बना बच्चों का, 64.2455। अगर बच्चों नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बढ़ने वाला हुआ, किसी का घटने वाला नहीं हुआ, दूसरी टाइप का जो मैंने बताया था 40 और 70 वाला, 30 बढ़ गए थे जिसमें, अगर वो टाइप वाला हुआ तो हर बच्चे के इस शिफ्ट को छोड़कर हर शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। इस शिफ्ट को छोड़कर इसमें ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो अब देखो कितने कितने, यानी हर शिफ्ट को 64.2455 पर लाया जाएगा। इतना बनाना पड़ेगा, जैसे 40 को 70 बनाया था, तो 60.6 से 64.2 बनाने के लिए कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे इसमें, घटा के देख लिया, तो 3.607, यानी ये नॉर्मलाइज स्कोर बनाना है सबका। ये बच्चे का एवरेज रॉ मार्क्स आ रहा है। तो भाई इस शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे को बहुत सारे मार्क्स मिल रहे हैं, 3 जुलाई को 2 जुलाई का इसमें डेटा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ रहे हैं, 3 जुलाई की सेकंड में इतने, 3 जुलाई की थर्ड में इतने, और सबके इतने इतने बन रहे हैं। इनको जोड़ोगे ना इनके साथ तो यही आएगा, क्योंकि सबको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये नंबर बढ़ रहे हैं, ये नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ। तो जो मैक्सिमम नंबर बढ़ा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी शिफ्टों में ये नंबर बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए इस शिफ्ट में ये है, तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को मिला। हालांकि 8 पॉइंट का एक और में भी था, तो भाई 12 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को, और भी है एक 8 पॉइंट समथिंग का यहां भी है। तो ये शिफ्ट भी हार्ड थी 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट को। अगर इतनी सारी शिफ्टों में सिर्फ 8 का नॉर्मलाइजेशन है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था पेपर में। इसका मतलब ये है थोड़ा मोड़ा ही अंतर था। तो यानी मैथ्स हर शिफ्ट का ही हार्ड था, बच्चों ने बताया था, तो लगभग उन्होंने वही लेवल मेंटेन रखा है हर शिफ्ट में। ठीक है बच्चों, ये सारा आपका डेटा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं इसमें बोल रहा हूं, जो भी आपका डेटा बता रहा है मैं आपके सामने उगल रहा हूं। 90 प्लस 4 जेन्युइन बच्चों का स्कोर इसमें था जो आपने गूगल डेटा भेजा, 85 प्लस 21 बच्चे थे, और 75 प्लस 1043 बच्चा था, और 70 प्लस 2708। यूं नहीं ये अलग नहीं, ये टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो ये इसमें एड ऑन है। ठीक है, जैसे 2708 में ये जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और जो इनसे अलग बचे तो 1700 कुछ, वो 70 से 75 के बीच के हैं, 71 से 75, 70 से 75 के बीच के, ये समझ लो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का ये डेटा यहां पर मिल रहा है। अब यहां 65 प्लस इतने बच्चे हैं, जो 11,000 बच्चों ने डेटा दिया उनमें 4,600 बच्चों के तो 65 प्लस मार्क्स हैं। तो यानी सारे बच्चे हमारे पास होशियार बच्चे ही डेटा दे रहे हैं अपना। ठीक है, तो इसका मतलब ये बच्चा होशियार ही एक्टिव है, जहां भी एक्टिव है ये बच्चा अच्छा ही एक्टिव है, ये पता लग रहा है। अब देखिए ये कट ऑफ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये कट ऑफ है,
बच्चों इसको कट ऑफ मत मानना, क्योंकि कट ऑफ ऐसे नहीं लगेगी इसकी, कट ऑफ जाएगी स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज। स्टेट वाइज अलग और ट्रेड वाइज अलग, हर स्टेट की हर ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर सारे ट्रेडों की कट ऑफ और वो भी अनुमानित बताने लगूं, ठीक है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज जाएगी कट ऑफ, जो बहुत ही मुश्किल होगा छांटना, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है कैटेगरी वाइज, जिससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा लोगे। मैं भी सिखाऊंगा अंदाजा लगाना। जैसे जनरल कैटेगरी का 59.6 जो है एवरेज मार्क्स है, और ये 1603 बच्चों का डेटा है जनरल का। ये जो ट्रेड्समैन की जॉब है, इसको सिपाही बोला गया है यहाँ। इसमें जो सैलरी वगैरह होगी बिल्कुल सिपाही वाले स्केल ही आपको मिलेंगे, कांस्टेबल वाले। इसमें योग्यता हो सकता है कम मांगी गई हो, लेकिन यहां पर सैलरी वाइज या पोस्ट वाइज उसको सिपाही ही बोला जाएगा, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा है, ठीक है। तो लेकिन इसको ट्रेड्समैन होने की वजह से बहुत कम बच्चा जनरल का भरता है। इसका कारण वो मानते होंगे भाई हम तो ठीक है लोग हैं, हम क्यों ट्रेड्समैन का भरें। एससी वाले बच्चे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, जॉब जॉब है, काम काम है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने शुरू में भी बोला था फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा ज्यादा भरते हैं क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत है, और ये लोग थोड़ा हो सकता है कि यार नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ठीक है। मैंने भी बोला था कि यार बाकी फालतू के लोग मत भरना, जो नौकरी कर सकते हो वही फॉर्म भरना, ठीक है। तो 61.7 ईडब्ल्यूएस की ये, अब आप कहोगे सर ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो यूआर से भी ज्यादा जा रहा है जनरल से। हाँ ये ज्यादा जा रहा है, पर ये कट ऑफ इनसे कम ही रहेंगी, क्योंकि जिस बच्चे की एज जनरल में जाती है, तो ईडब्ल्यूएस का तो हर बच्चा जनरल की एज का ही होता है, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, मेरी बात नोट कर लेना, कभी भी जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि वही तो बच्चा है। तो जिसको इसको जो भी उस कट ऑफ को क्लियर कर रहा होता है, ये उसको उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसको चाहे बराबर रख दें, पर कम कभी नहीं, ज्यादा कभी नहीं रखेंगे ईडब्ल्यूएस को। अब ओबीसी वाला जो बच्चा है, ये जो इस एज में आ रहा होगा, वो सारा जनरल में ही काउंट होगा, इसलिए ये कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। अब एससी की ये कट ऑफ का इतना अंतर मिलेगा ही देखने को आपको, एसटी में और एससी से भी 4-5 नंबर का मिलने वाला है। अब बच्चों ये अगर आप हिंदी भाषी स्टेट्स के हैं, हिंदी भाषी स्टेट, हिंदी स्टेट, तो यहां तो कट ऑफ हो सकता है हिंदी स्टेट्स की, हिंदी स्टेट समझ गए ना, यूपी है, बिहार है, झारखंड है। झारखंड को मैं थोड़ा अलग मानूंगा क्योंकि वहां थोड़ी कम जाती है कट ऑफ। बाकी एमपी है, दिल्ली है, या हरियाणा है, राजस्थान है, इन सब की कट ऑफ लगभग एक सी जाएगी। और इससे आप ये मान लो कि करीब करीब 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है, 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है इन राज्यों की कट ऑफ, हिंदी वाले राज्य, ठीक है। बाकी झारखंड जो सेकंड नंबर पे रखूंगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ी कम ही जाएगी, ये हो सकता है 5-6 नंबर तक इसमें बढ़े, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इस हिसाब से ही अपना मान सकते हो बच्चों, वो जनरल से आप 2-3 नंबर और डाउन कर लो अपने आप को, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने आपकी कट ऑफ की लिस्ट में बना नहीं सकता इसमें, क्योंकि अब आप कहोगे सर इस ट्रेड की कितने में जाएगी, उस ट्रेड की कितने, तो ये पॉसिबल नहीं है इस डेटा के साथ खेलना, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है जो मैं आपको बता सकता था। अब आप अपना अंदाजा लगा सकते हो, बाकी कट ऑफ आने का वेट करिए, इसमें बहुत ज़्यादा अंदाजा लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। नमस्ते, धन्यवाद।